सावधान हो जाइए साथियों, हमारे देश में वैमनस्यता का बीज बोया जा रहा है। आपसी सौहार्द और प्रेम भाईचारे को की बलि चढ़ाई जा रही है। अपने कुछ चंद राजनीतिक फायदे के लिए ये राजनीतिक पार्टियां देश में ऐसा जहर घोल रही हैं कि आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, पूर्व सांसद प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा, पूर्व सांसद प्रत्याशी 64 गोरखपुर लोकसभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और हम बात करेंगे कि किस प्रकार यह सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने के लिए कितने नीचे तक गिर सकती हैं। इसका अंदाजा शायद ही आपको लग पा रहा हो, क्योंकि हमारे और आपकी आंखों पर जो अपनी और पराई पार्टी की पट्टी का चश्मा चढ़ा है, पट्टी बंधी है, हम उसे उतार कर देखना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने इस भारत वर्ष को 140 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों को अपना परिवार मानने को राजी ही नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि हम धर्म के नाम पर गुमराह हो रहे हैं, हम जाति के नाम पर गुमराह हो रहे हैं, हम अपने पराये के नाम। किंतु यह जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्हें आपसे, आपके बच्चों के भविष्य से, आपके आपसी प्रेम भाईचारे से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें आपके बच्चों की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें आपके लिए न्याय से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें आपकी मौजूदा परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लेना है तो सिर्फ आपका वोट बैंक के रूप में आपको उपयोग करना इनका एकमात्र ध्येय है कि कैसे हम हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को आपस में लड़ा करके, एक दूसरे का दुश्मन बना करके, जिस भारत को स्वतंत्रता दिलाने में हम सभी भाइयों ने, हर हिंदुस्तानी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने स्वार्थ को दरकिनार कर, अपने परिवार के सुख सुविधाओं को दरकिनार कर, अपने परिवार की चिंता को दरकिनार कर स्वतंत्रता की आग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया, महात्मा गांधी का साथ दिया, शहीद भगत सिंह जी का साथ दिया, चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दिया, अशफाक उल्लाह जी का साथ दिया। किंतु आज जिस प्रकार की वैमनस्यता हमारे देश में फैलाई जा रही है, वह काफ़ी चिंता का विषय है। मेरे साथियों, मैं चाहूँगा कि आप सभी हिंदुस्तानी भाई एक धागे में पिरोकर इन राजनीतिक पार्टियों का, चाहे वह सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, इन सभी पार्टियों के मुंह पर करारा तमाचा में लगाने की अब जरूरत आन पड़ी है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार हार का ठीकरा सत्ताधारी पार्टी केंद्र की एक विशेष वर्ग के ऊपर ठोकना चाह रही है। मानता हूं कि उन्हें वोट नहीं मिला तभी उनकी हार हुई, लेकिन अहंकार जब किसी का बढ़ जाता है तो उनका अहंकार तोड़ना उन्हीं राम जी का काम है, जिनके नाम के सहारे ये अपनी राजनीतिक बैतरणी पार लगाते चले आए हैं। क्योंकि वही राम जी नहीं चाहते किसी को अहंकार हो। उन्हीं राम जी ने सभी के अहंकार को तोड़ने के लिए कोई न कोई लीला जरूर रची। तो फिर कैसे वह मौजूदा सरकार के अहंकार को नजरअंदाज कर दें और अब सरकार अपनी हार को छुपाने के लिए, अपनी
गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे कंधे का सहारा ले रही है, ठीकरा किसी और पर फोड़ रही है कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, हमें राजपूतों ने वोट नहीं दिया, हमें ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया। अरे वोट नहीं दिया तो 240 सीटें कैसे आई? पाकिस्तानियों ने आके आपको वोट दिया या खालिस्तानियों ने आके आपको वोट दिया? मेरे साथियों, जबकि इन्हें चाहिए कि आखिर क्यों हमारे देश की जनता ने हमें पिछली की भांति सर आंखों पर क्यों नहीं बिठाया, इस पर इन्हें मंथन करना चाहिए। कहां कमी रह गई, कहां गलती रह गई कि हम अपनी जनता को अपने साथ नहीं ला सके। यह एक सच्चे राजनीतिक पार्टी की सोचें होनी चाहिए, लेकिन जिसके रग रग में स्वार्थ भरा हो, सिर्फ सत्ता की भूख हो, वह ऐसी सोच ला ही नहीं सकता है। वह सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी करके, वैमनस्यता फैला करके, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भेंट चढ़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहेगा। मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, मौजूदा सरकार की इस कृत्य की सख्त आलोचना करता हूं कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो आखिर क्यों मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, जबकि आपने मुसलमानों के लिए कई योजनाएं लाई? कहीं ना कहीं तो कोई कमी रह गई, आपकी नहीं तो आपके कार्यकर्ताओं की, आपके मंत्रियों की, आपके विधायकों की, आपके सांसदों की बयानबाजी। और आज भी वही बयानबाजी पर लगाम लगाने के बजाय सरकार खामोश है। आखिर शुभेंद्र अधिकारी के बयानों पर सरकार खामोश क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा खामोश क्यों है? हाँ, मैं मानता हूं हेमंत बिस्वा का बयान, उसका मैं सपोर्ट करूंगा कि देश की आज़ादी के समय मुसलमानों की आबादी 12% थी, आज 40% है। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता चाहूँगा कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने का काम सभी का है। हम तो हमारे धो की भावना लाने का सभी को पालन करना चाहिए। वह हम पर भी लागू है, उन पर भी लागू है। जो गलत है वो गलत है, और उस गलती को सुधारने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। मीडिया के सामने बयानबाजी कर उसके दूरगामी परिणामों की चिंता करनी चाहिए कि जो मैं बयान दे रहा हूं, जो मैं बयानबाजी कर रहा हूं, उसके आगामी क्या परिणाम होंगे, कितने भयानक हो सकते हैं। हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा को खतरा हो सकता है। जब आप ही ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया तो आज क्यों? मेरे साथियों, मैंने कहा ना, अगर आप चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु बने तो सिर्फ शिक्षा को फ्री करके देखिए, देश की सारी जनता आपके साथ आ जाएगी। न कोई हिंदू होगा, न कोई मुसलमान होगा, न कोई सिख होगा, न कोई ईसाई होगा, न कोई ब्राह्मण होगा, न कोई क्षत्रिय होगा, न कोई वैश्य होगा, न कोई शूद्र होगा। करके दो तो देखिए। लेकिन जिसकी नीयत में ही खोट हो, वह शिक्षा को फ्री क्या करेगा? कि अगर शिक्षा को फ्री कर देगा तो इनके यह जो राजनीतिक हथकंडे हैं जो आज चले जा रहे हैं, वह शिक्षित वर्ग उसके झांसे में नहीं आएगा। उनके झांसे में कौन आ रहा है? वही आ रहे हैं जो 12% से 40% की आबादी पहुंच गए, क्योंकि वे अशिक्षित हैं। वे नहीं जानते हैं कि हम जिस प्रकार अपनी जनसंख्या को वृद्धि कर रहे हैं वह कितना भयानक उनके लिए होगा। वे सोच चुके हैं कि हमें पंचर ही जोड़ना है, हमें ठेला ही लगाना है, हमें खोमचा ही लगाना है, और सरकार चाह ही रही है कि आप चाय पकौड़े बेचो। तो ऐसे लोगों को, ऐसी सोच वालों को वह शिक्षित क्यों होने देना चाहेंगे?
एक भारत को एक अमेरिका क्यों बनने देना चाहेंगे कि जहां हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाए, एक साधारण सा व्यक्ति राष्ट्रपति को नसीहत दे दे। यहाँ हम और आप एक अदने से कांस्टेबल को तो भी नसीहत दे नहीं सकते हैं। अगर उसको नसीहत दे दिए तो पता चला रात हवालात में गुजारनी होगी, क्योंकि हमें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। हमारी सरकारें मानती तो हैं कि यहाँ दलाली हो रही है, आम आदमी का उत्पीड़न हो रहा है। हमारी न्यायपालिका के प्रधान न्यायाधीश रिटायर होने के बाद ये मानते तो हैं कि आम नागरिकों को धनाभाव में गरीबों को न्याय से वंचित रखा जाता है, उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। लेकिन जब वो पद पर होते हैं तो उसके लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं। तो ऐसी सोच को हमें समाप्त करना होगा। अपने सत्ता में रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए, पावर में रहते हुए ऐसी कमियों को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए कि आखिर दलाली क्यों हो रही है, हमारे अपनों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है, क्यों थानों में आम नागरिकों का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी FIR नहीं लिखी जा रही है, क्यों दबंग दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और हम और आप कोर्ट कचहरियों में के सहारे भरोसा करके 20-20 साल तारीख पर तारीख लेते रहते हैं और दबंग माफिया अपने पैसे के बल पर, अपने रसूख के बल पर ऐश करते हैं और हम कोर्ट कचहरियों में चप्पल घिसते हैं। अपने खून पसीने की कमाई को कोर्ट कचहरियों में व्यय करते हैं, अपने काम धंधे को छोड़ करके कोर्ट कचहरियों में लाइन में लगे रहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जिस सरकार में होगी, उस सरकार की जनता तो उस सरकार से मुंह तो मोड़ेगी ही मोड़ेगी, क्योंकि यह 20वीं सदी नहीं है, 21वीं सदी में हम 24 साल निकाल चुके हैं। तो इतनी तो समझदारी हमारे देश की जनता में आ चुकी है कि वह आपकी कथनी और करनी में कुछ तो अंतर करने लायक हो ही गई है। तो अपनी कमियों को आप दूर क्यों नहीं करते, उनमें सुधार क्यों नहीं करते हैं, क्यों दूसरे पर दोषारोपण करते हैं? मेरे साथियों, मैं बार बार कहता आया हूं, मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का विरोधी नहीं, मैं हर उस पार्टी का विरोधी हूं जो जनहित के मुद्दों पर जनता को गुमराह करती हो, जनहित के मुद्दों पर खामोश रहती हो। मैं भारतीय सर्वधर्म पार्टी का गठन इसीलिए किया कि मैं अपने देश के नागरिकों को, मैं अपने देश के हर बच्चों को अच्छी गुणवत्ता पर शिक्षा मुफ्त दिला सकूं। जो आज की ज़रूरत है, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा का अहम योगदान होता है। शिक्षा ही एक मार्ग है, ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम भारतवर्ष को विश्वगुरु बना सकते हैं। लेकिन हमारे देश में शिक्षा ही हमारी और आपकी पहुंच से दूर जा रही है। हमारे देश में शिक्षा ही सरकार द्वारा इतनी महंगी कर दी गई है कि हमारी और आपकी पहुंच से दूर हो गई है। हमारे देश में शिक्षा के नाम का जिस प्रकार व्यवसाय हो रहा है वह चिंता का विषय है और यह हमारे आर्टिकल 21A का खुला उल्लंघन है। मेरे साथियों, मैं संजय सिंह राणा इसीलिए भारतीय सर्वधर्म पार्टी के माध्यम से पिछले 12 वर्षों से यह प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मुफ्त शिक्षा की अलख जगा सकूं। और यह तब संभव होगा जब आप सभी हमारा साथ देंगे, अपने दिमाग में यह बिठा लेंगे कि हमारे बच्चों का भला, हमारे बच्चों का भविष्य गेहूं चावल दाल से नहीं, टैबलेट लैपटॉप स्कूटी से नहीं, किसान सम्मान निधि से नहीं, 100 यूनिट बिजली और 20 लीटर पानी से नहीं। हमारे बच्चों का भविष्य अगर उज्ज्वल होगा तो अच्छी गुणवत्ता पर शिक्षा से, जो यह सरकार, यह सभी राजनीतिक पार्टियां मुहैया नहीं करा सकती हैं। उनके एजेंडे में ही नहीं है, उनके खून में ही नहीं है, उनकी सोच में नहीं है। वह सिर्फ करा सकता है तो आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा यह प्रण लेकर के आया है। और आप अगर उसका साथ देंगे, हमारा साथ देंगे, और यह हमारा साथ नहीं, अपने बच्चों के भविष्य का साथ देना होगा। सही मायने में अगर देखा जाए तो यह आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक पहल होगी, एक उदाहरण होगा, आपका एक सार्थक प्रयास होगा।
तो आइए हम सब मिलकर इन भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों के कुचक्र से निकल करके मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी का बीड़ा उठाएं। जय हिंद, जय भारत।